है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे के बारे में और एरे किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि एरे होता क्या है और ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड के थ्रू हम लोगों ने किया क्या था कि एरे लिटरल मेथड के थ्रू हम लोगों ने एरे क्रिएट किया था। तो एरे का जो बेसिक वे था, यानी कि जो मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं, उस मेथड से हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया था। आज की इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा कि कंस्ट्रक्टर मेथड से एरे किस तरह से क्रिएट करेंगे एंड एरे ऑफ जो ऑपरेटर है या मेथड है उसके थ्रू किस तरह से हम लोग एरे क्रिएट करेंगे एंड फ्रॉम को भी देखेंगे। और चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरे लिटरल मेथड कुछ इस तरह से एरे क्रिएट करते हैं। दो बड़े ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एरे लिटरल मेथड से एरे किस तरह से क्रिएट किया था। तो ये जो वर्क किया था यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एरे लिटरल मेथड को यूज़ करके एक एरे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन को मैं 50-50 में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, गो लाइव कर देता हूँ। सबसे पहले गो लाइव मैंने कर दिया है और इसको लोकल होस्ट 5500 पर रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा रन कर गया है और डेवलपर टूल्स को मैंने ओपन कर लिया है। कंसोल में ये स्क्रीन आ रहा है। तो ये जो व्यू आ रहा है यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये आ रहा है हमारा एरे लिटरल मेथड से जो क्रिएट किया था उसका। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरे कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, तो एरे लिटरल मेथड को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यही रहेगा, इसी प्रोसेस से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले करते क्या है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन बिग ब्रैकेट लगाया यहाँ पर और उसके अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमने पुट किया। तो ये हो गया हमारा कुछ तरह से एरे लिटरल मेथड। इसको मैं रिमूव किया, यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। पूरा नहीं करता हूँ, वेरिएबल हमने यहाँ रहने दिया है। अब हमें देखना क्या है, एरे कंस्ट्रक्टर मेथड। तो एरे कंस्ट्रक्टर मेथड में है क्या कि जैसे हमने यहाँ पर एरे लिटरल मेथड यूज़ किया था, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या करेंगे कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं एरे कंस्ट्रक्टर मेथड। तो इसमें क्या होगा कि आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। कंस्ट्रक्टर मेथड में आपको ध्यान देना है, न्यू कीवर्ड आपको लगाना ही लगाना है। साथ में एरे का ए कैपिटल में एरे लिखना है, देन आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, बस इतना। इससे क्या हुआ कि आपने जो यूजर्स नाम का वेरिएबल लिया था ये डिक्लेयर्ड हो गया, ये डिक्लेयर्ड हो गया, ये डिक्लेयर्ड हो गया। ठीक है, और इसमें आप नए यूजर्स को इंसर्ट करा सकते हो बाय यूजिंग द पुश मेथड। नए यूजर्स को इंसर्ट करा सकते हो बाय यूजिंग द पुश मेथड। तो इस तरफ डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको सपोज करो यूजर्स डॉट इंसर्ट कराना है, एक सपोज करो नेम अनिल, एज, ठीक है, एज कर दिया 27। एक यूज़र और इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, मेरे ख्याल से 2 मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, आई थिंक सो, एरर जनरेट करेगा। देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, अगर इंसर्ट किया तो यूज़र्स के अंदर क्या होगा, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाने चाहिए। डॉट लॉग सिंगल वैल्यू तो इंसर्ट करता है गाइस, डबल का मैं भी इंश्योर नहीं हूँ करेगा या नहीं करेगा, बट ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो डबल वैल्यूज़ भी मल्टीपल यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ आप इंसर्ट करा सकते हो इस तरह से, इस मेथड के थ्रू। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ये जो हमने लिया हुआ है इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर भी, इसको यहाँ ना यूज़ करके यहाँ पर भी कर सकते हो इस तरह से। देखो वर्क कर रहा है ना, पुश बंद कर दिया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, चाहो तो बाद में पुश करा सकते हो। यानी कि अगर आपने जैसे सपोज करो 5,4,2 कर दिया तो ये भी एक एरे बन गया। देखो यहाँ एरे ले लिया था, यानी कि इस तरह से एरे डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ डिक्लेयर करने का प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि कितने तरीके से आप एरे बना सकते हो।
एरे मैनिपुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एरे जो मैनिपुलेशन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी फिर क्रिएट करने की मेथड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एरे क्रिएट कर सकते हो एक न्यू कीवर्ड के थ्रू, एक एरे लिटरल मेथड जो कि बिग ब्रैकेट था, और सेकेंड आ जाते हैं एरे यूजर्स डॉट सॉरी एरे ऑफ मेथड। एरे ऑफ मेथड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया था, तो जब एरे ऑफ यूज़ करोगे, एरे ऑफ, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ आपको एरे कीवर्ड यूज़ करना है, एरे डॉट ऑफ। यहाँ पर भी सेम पैटर्न चलेगा कुछ इस तरह से, और आपने इस तरह से अगर वैल्यूज़ को ऑफ के आर्गुमेंट में पास कर दिया, एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कर दिया, तो वो आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा। कंसोल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो आप यहाँ पर, और लॉक कर सकते हो यूज़र्स को। अब यहाँ पर यूज़र्स नहीं होगा, नंबर्स कर देते हैं, ये आपको भी लगेगा अजीब टाइप का। नंबर्स कर दिया, यहाँ पर भी नंबर कर दो, नंबर्स, लॉक किया, रिजल्ट आप देखो डेव टूल में वर्क कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने दो दिया था, एक तो नंबर हो गया, दूसरा मिक्स्ड डेटा टाइप का है। तो इसमें क्या कर सकते हो, ट्रू डाल सकते हो, यहाँ पर ट्रू फीड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे नेम अमित कर दिया, ठीक है, एज कर दिया 45। तो इस तरह से यहाँ पर मिक्स्ड डेटा टाइप का एरे आप बना सकते हो। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ट्रू नेम, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन अगर हम लोग चलते हैं स्क्रीन स्लाइड पर, तो एरे डॉट फ्रॉम है, ये एरे डॉट फ्रॉम है, फोर्थ मेथड जो कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। तो एरे डॉट फ्रॉम भी ऑलमोस्ट इसी तरह से वर्क करेगा, ऑफ की तरह ही। बस इसमें क्या है कि जो भी आपको फ्रॉम के अंदर जो वैल्यू पास करना है वो इटरेबल टाइप का होना चाहिए, नहीं कि हम उसको इटरेट कर पाएँ, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑफ। कॉन्स्ट लेट करके चलते हैं, लेट str स्ट्रिंग हेलो कर दिया हमने, एक स्ट्रिंग लिया हेलो, और लेट करके चलते हैं एरे। तो करना क्या है, एरे डॉट फ्रॉम, फ्रॉम में क्या पास करना है आपको, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को पास कर देना है, str स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर आप कंसोल करते हो, कंसोल डॉट लॉग एरे को, तो ये एरे हमारा इटरेबल हो जाएगा, ये देखो। यानी कि इस स्ट्रिंग से एक एक एरे को, एक एक एलिमेंट को, यानी एक एक कैरेक्टर को हमने बाहर निकाल लिया, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह का अगर ज़रूरत पड़ती है आपको, कोई स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है उसको एरे में कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो आप कर सकते हो इस तरह से। अब सपोज़ करो अगर एक हमारे पास, सपोज़ करो ये स्ट्रिंग है, हमने इसको यूज़र कर दिया, यूजर्स, इसको चेक करते हैं ट्रेबल होता है, और की वैल्यू पेयर, नेम अमर, एज 45, और यहाँ पर हमने यूजर्स के बजाय यूज़र कर दिया। अभी तो एरर आ गया, रेफरेंस एरर, क्योंकि स्ट्रिंग इसको मिल नहीं रहा है। तो आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, ये क्या आ गया, यूज़र, तो एम्प्टी कर रहा है, इसको इटरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि कंफर्म है कि आपके पास इटरेबल टाइप का ही होना चाहिए, तो ही एक वर्क कर पाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि जो एरे लिटरल मेथड मैंने बताया और एरे कंस्ट्रक्टर मेथड, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही इन्हीं दो मेथड से आप एरे आपको डिक्लेयर करना है। ऑफ और फ्रॉम बस आपके नॉलेज के लिए था, यानी कि यहाँ पर आपको यूज़र का नाम ले सकते हो कुछ इस तरह से, तो ये इटरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रहा। और एक सेट मेथड भी है इसमें, सेट मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। सेट मेथड भी है, सेट मेथड्स, यानी कि इसी में जो हमने फ्रॉम देखा, इसमें आप सेट मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेट मेथड को अप्लाई
कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें है क्या कि जो हमने यूज़र बनाया, ये आपका एक सेट बनाना है, आपको एक सेट क्रिएट करना है। सेट कैसे क्रिएट होगा, जैसे कि एक सेट कंस्ट्रक्टर मेथड है, न्यू सेट लिया और यहाँ पर आपने एक जो वैल्यू पास करना है वो आप पास कर दो, यूनिक टाइप का वैल्यू 6, और यहाँ क्या पास कर देना है आपको, फ्रॉम में यूज़र। ये तो हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ देखो बन गया एरे। कुछ इस तरह से सेम टाइप का वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एरे पर कुछ हम लोग ऑपरेशंस करके देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।